तो पंजीयन सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रॉपर्टी डिटेल्स भरी जाती है, कैसे डीएलसी लगाई जाती है। तो लास्ट हम इसी पेज पे यहाँ थे, प्रॉपर्टी डिटेल्स में यहाँ आके रुके। तो यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या सीखा और क्या जाना। तो सबसे पहले यहाँ क्रॉस चेक कर लीजिए सभी थिंग कि अपना प्लॉट नंबर, खसरा नंबर सही है ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा वो होगा। उसके बाद कौन सी डीएलसी लगाई है हमने वो देख लीजिए। यहाँ पे दो डीएलसी, एक एग्रीकेटेड एक नॉन एग्रीकेटेड, एक सिंचित होती है एक असिंचित होती है। इसके अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है फार अवे फ्रॉम अदर रोड, एक होती है नियर फ्रॉम अदर रोड। सड़क और आबादी के पास की डीएलसी हमेशा ज्यादा होगी और सड़क और आबादी से दूर की डीएलसी हमेशा कम होगी तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पे हमने फार अवे ली है, की डीएलसी है 2,24,400 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। ये आप देखिए हेक्टेयर के हिसाब से, बीघा में डीएलसी नहीं है। और ये डीएलसी कब से लागू है? 1/4/2026 से, मतलब लेटेस्ट डीएलसी लगी है। उसके बाद प्रॉपर्टी की कैटेगरी एग्रीकल्चर लैंड है और ये भी कैटेगरी टाइप में भी एग्रीकल्चर है। और उसके बाद आता है मेन प्रॉपर्टी एरिया, तो कितना एरिया आप यहाँ पे बेच रहे हैं या फिर आप खरीद रहे हैं। बेच रहा है उसके लिए बेचने वाली जमीन हो जाएगी, खरीद रहा है उसके लिए खरीदने वाली जगह हो जाएगी। उस खरीदने वाली जमीन के हिसाब से आपकी और डीएलसी के हिसाब से कितनी जमीन की वैल्यू होगी वो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट फाइनल। तो यहाँ पे बनी है 5,20,608 रुपए। ये डीएलसी गांव, जिला और हर जगह से अलग अलग जगह से अलग अलग वेरी होती है। यही जमीन कहीं जयपुर में होती तो करोड़ों में हो जाती, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो वहां की जगह के हिसाब से डील। ठीक है, उसके बाद आएंगे मोर्गेज और स्टे डिटेल्स, यानी इस प्रॉपर्टी पे कोई मोर्गेज ले रखा है तो भरना पड़ेगा या कोई कोर्ट का स्टे तो हमें भरना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने रहन पे पहले भर रखा है, रहन नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, रहन है तो रहन पे क्लिक करेंगे। अवाप्ति भी नहीं है, किसी नेशनल हाईवे या किसी रेलवे लाइन या भूमि अवाप्त हो रही है तो वो डिटेल हो तो वो भी भरेंगे, तो नहीं है तो नहीं लिख देंगे। और किसी माननीय न्यायालय में वाद लंबित है या नहीं है तो वो भी लिखेंगे, तो वाद लंबित नहीं है। सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद वापिस हम नीचे आएंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पे। कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करते हमें ये फेस दिखेगा। यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन वाला स्लो कंटिन्यू शुरू होगा क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हमने पूरा कर लिया। उसके बाद पार्टी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले हम स्टाम्प ड्यूटी की गणना। तो एजुकेशन डेट किस दिन रजिस्ट्री एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आज के दिन कर रहे हो तो आज की डेट क्लिक कर ली। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होती है? जिस रुपए पे आपने सौदा किया है पार्टी ने वो फेस वैल्यू होती है। मान लीजिए डीएलसी किसी जमीन की बनी 20 लाख रुपए, लेकिन मार्केट के हिसाब में आपने उस प्लॉट को या उस जमीन को, एग्रीकल्चर जमीन को 30 लाख रुपए में खरीदा, तो वो 30 लाख रुपए जो आप स्टाम्प पे लिखते हैं वो फेस वैल्यू हो जाएगी। फेस वैल्यू आपकी कम की भी हो सकती है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि डीएलसी बहुत ज्यादा होती है और मार्केट रेट कम होती है, तो इसलिए सौदा कम में होता है, तो वहां 10 लाख की डीएलसी बन रही है, जमीन खरीदी गई 5 लाख रुपए में, या फिर सेम रहती है, दोनों में फर्क नहीं रहता जो डीएलसी आप लगाएंगे। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 लाख है और डीएलसी 5 लाख है, तो 10 लाख के हिसाब से सरकार का टैक्स लगेगा, कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी होगी। तो जो आप फेस वैल्यू जिस हिसाब से करते हैं वो आपको वहां लिखनी होगी, और अगर डीएलसी के हिसाब से फेस वैल्यू लिखते हैं तो डीएलसी आप लिख सकती है। तो मान लीजिए इसमें डीएलसी है तो अपन फेस वैल्यू ले लेते हैं 10 लाख रुपए में सौदा हुआ, तो 10 लाख में हमने सौदा किया, तो ये मालियत होती है आपकी जमीन की। इससे क्या लोन लेने में इसकी जमीन की सरकारी मालियत बढ़ जाएगी। फिर हम कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, उसमें आप नीचे ही नीचे आ जाइए, वहां आपको दिखेगा पेमेंट समरी, भुगतान का सारांश। यहाँ आपको फाइनल अमाउंट दिखेगा कि कितना रुपए आपको रजिस्ट्री कराने में सरकारी देय होगा। बिना संकोच के सीधा एक साथ देख सकते हैं। नीचे नीचे आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे टोटल पेएबल अमाउंट, कुल देय राशि, तो यहाँ पे आ रहा है 89,000 रुपए। 89,000 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे चालान के थ्रू, स्टाम्प के थ्रू। फेस वैल्यू आपने 10 लाख रुपए करी, उस 10 लाख के हिसाब से आपके सरकार में रुपए जमा होंगे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेबल वैल्यू, इसी वैल्यू के ऊपर सरकार का टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपकी स्टाम्प ड्यूटी बनी है ये 6% के हिसाब से, क्योंकि लेने वाला मेल है और जनरल का है तो 6% स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अगर यही फीमेल होती तो उसमें लगती 5% स्टाम्प ड्यूटी, और यही ST/SC की फीमेल होती तो उसमें लगती 4%। तो ये अलग टॉपिक है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी में किसमें कितनी छूट मिलती है, कैसे मिलती है, उसके लिए हम नया वीडियो और बनाएंगे। आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, इस तरह का वीडियो डालें कि हमें सीखने को मिले। उसके बाद देखिए ये सरचार्ज पे 30% स्टाम्प ड्यूटी का अधिभार है। बहुत सारी जगह 33% सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी का अधिभार कर दिया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 30% लगा तो ये सरचार्ज हो गया अतिरिक्त। उसके बाद आपके लगा रजिस्ट्रेशन फीस जो फिक्स होती है 1%। आप ये सब वैल्यू किस पे लग रही है? एप्लीकेबल वैल्यू पे, या तो फेस वैल्यू पे लगेगी वो ज्यादा है, या फिर डीएलसी वैल्यू जो ज्यादा है डीएलसी पे लगेगी। तो इसमें 1% लग रहा है यहाँ पे, ये रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। उसके बाद आता है टोटल की सारा मिला के अपने क्या लगा, तो इसमें 60,000 रुपए हो गए स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज हो गया 30% 18,000, उसके बाद हो गया 1% रजिस्ट्रेशन फीस यानी 10,000 रुपए,
फिर उसके बाद जो और अदर टैक्स लगते हैं सिंपल, जिसमें एक तो CSI होता है 500 रुपए और एक होता है इंस्पेक्शन 500 रुपए। तो ये सारा टोटल अमाउंट यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारा मिला के हो गया आपके 89,000 रुपए, 80,000 रुपए। तो ये 80,000 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो 2 रिपोर्ट आ रही है, एक तो प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, इस पे आप क्लिक करोगे तो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इससे आप जान सकते हो कि आपके कितने रुपए लगे। सेम इसका प्रिंट आएगा। तो देख लीजिए, हमने प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके कितने पैसे लगे, ये इतने पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे। और इसमें ये भी फिक्स हो गया कौन से मद में कितने रुपए जमा कराने। अगर आप चालान काटने जाओगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके। और यही फीस, कुछ लोग क्या करते हैं रजिस्ट्री होने के बाद मांगते हैं कि कितनी फीस लगी, हमें रिसिप्ट बताओ। तो उससे पहले भी आप जान सकते हो कि आपके कितने रुपए लगे हैं। तो ये फीस देख सकते हो आप, 89,000 ये आपकी फीस लगी है। तो यहाँ फिक्स रहता है नेट पेएबल अमाउंट। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट में। उसके बाद एग्रीकल्चर जमीन ली है तो म्यूटेशन एंट्री, तो उसके बाद आपको म्यूटेशन भरना रहता है कि कैसे म्यूटेशन भरा जाए। तो वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री ऑनलाइन करते समय म्यूटेशन कैसे भरे। और अगला वीडियो हमारा होगा म्यूटेशन की एंट्री कैसे की जाती है, उसके बाद फर्दर प्रक्रिया क्या होती है रजिस्ट्री में। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी रिलेटेड और पंजीयन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द।